हेलो दोस्तों। जो हो गया उसके लिए सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे कभी खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सक्सेस जो वक्त और सिचुएशन पर रोया नहीं करते। मैं नीतीश कश्यप स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टूर में। आज हम लोग CUET अंडर ग्रेजुएटेड 2023 के इकोनॉमिक्स डोमेन सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये विषय इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स, और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मार्किंग सिस्टम तो पता ही होगा। अगर एक क्वेश्चन आपके सही होते तो 5 मार्क्स दिया जाएगा। अगर एक क्वेश्चन गलत हो गए और दूसरा सही है तो इसमें जो 5 मिलेगा इससे भी एक माइनस कर दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है। करेक्ट पे देख लीजिए, करेक्ट पे 5 मार्क्स मिलेगा और नेगेटिव मार्क 1 है। चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन कहता है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला, अधिकतम वक्र प्रभाव फर्म के दीर्घावधि औसत लागत वक्र से संबंधित है। कथन दो, आपस में परिवर्तित आवंटन के आवंटन है जो पैरेटो सक्षम होने के साथ साथ साम्य आवंटन है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। पहला ऑप्शन है कथन ए और दो दोनों सही है। दूसरा है कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तीसरा है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। और चौथा है कथन ए गलत है किंतु कथन 2 सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कथन 1 और 2 दोनों सही है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, आप नोट डाउन कर ले जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एंजिल वक्र क्या संकेत कराता है। पहला, वस्तु की विभिन्न मात्राएं जो कि उपभोक्ता विभिन्न कीमतों स्तरों पर खरीदने का इच्छुक होगा। दूसरा, वस्तु की विभिन्न मात्राएं जो कि उपभोक्ता आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने की इच्छुक होगा। तीसरा, वस्तु की खरीदारी गई विभिन्न मात्राएं जब उसकी स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगती है। चौथा, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव के बीच संबंध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, वस्तु की विभिन्न मात्राएं जो उपभोक्ता आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने का इच्छुक हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, मांग वक्र जो क्षैतिज अक्ष के समानांतर है और मात्रा दर्शाती है कि कीमत रेंज निम्नलिखित के बराबर होती है। पहला 0, दूसरा अनंत, तीसरा 1 से कम और चौथा 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अनंत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्पादन संघ का उद्देश्य किससे अधिकतम करना है। पहला, व्यक्तिगत लाभ को, दूसरा उद्योग का लाभ, तीसरा सदस्यों के उत्पादन का हिस्सा, चौथा सदस्यों की खयाती। तो इसका राइट आंसर है उद्योग का लाभ, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्नलिखित में से किसने उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच भेद किया और हीरे और जल का प्रसिद्ध उदाहरण पेश किया। पहला, एडमन स्मिथ, दूसरा डेविड रिकार्डो, तीसरा अल्फ्रेड मार्शल और चौथा कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 एडमन स्मिथ। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इकोनॉमिक्स के जनक किन्हें कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक उत्पादक द्वारा लाभ महत्मीकरण है। दूसरा, कुरणों को दैताधिकार साम्य। इनमें से कौन सा नए साम्य का उपयुक्त उदाहरण नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुने। पहला ऑप्शन है सिर्फ 1, दूसरा है सिर्फ बी, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है ना ए और ना बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ बी होगा। ये एग्जाम्पल सेटिस्फाइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, पूर्ण जनसंख्यिकी लाभांश तब प्राप्त होता है जब सरकार निम्न में से किसे बढ़ावा देती है। पहला, अधिक सामाजिक सुरक्षा, दूसरा अधिक गहन वृद्धि, तीसरा अधिक कौशल विकास, चौथा अधिक पूंजी बराबर बाजार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अधिक सामाजिक सुरक्षा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, मांग नियम की क्रियाशीलता अथवा मांग वक्र के नीचे की ओर झुकने के लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पहला, उपभोक्ता की संख्याओं में परिवर्तन, दूसरा एक वस्तु की विविध उपयोग, तीसरा सीमांत उपयोगिता का हॉस नियम, चौथा उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन सही है कि पहला ऑप्शन दिया है पहला, दूसरा ऑप्शन दिया दूसरा, तीसरा ऑप्शन दिया 1 और 2 दोनों सही है, और चौथा दिया 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सारे कथन सही है आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का था ह्रास प्रति लाभ का नियम तब लागू होता है जब पहला ऑप्शन कुल उत्पादन में वृद्धि शुरू हो जाती है, दूसरा कुल उत्पादन में गिरावट आने लगती है, तीसरा सीमांत उत्पादन में वृद्धि होने लगती है, चौथा सीमांत उत्पादन में गिरावट आने लगती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, सीमांत उत्पादन में गिरावट आने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना विधि में की गई थी? पहला शिवराम समिति, दूसरा नरसिंहम समिति, तीसरा फरवानी समिति और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है नरसिंहम समिति, ऑप्शन नंबर नहीं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शिवरामन समिति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हाल ही में भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए आधार वर्ष में नियमानुसार परिवर्तित किया गया है। पहला 2009 से 2010, दूसरा 2011 से 2012, तीसरा 2014 से 2015 और चौथा 2004 से 2005। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 2011 से 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित बाजार स्थितियों में से किस एक फर्म उत्पादन और कीमत निर्धारण निर्णयों में पारस्परिक रूप से निर्भर होती है? पहला अल्पाधिकार, दूसरा क्रेता एकाधिकार, तीसरा एकाधिकार और चौथा एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1, अल्पाधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गणनात्मक उपयोगिता सिद्धांत की मूलभूत मान्यताएं हैं। पहला उपयोगिता माननीय मापनीय तथा परिणामनीय सत्य है, दूसरा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता वास्तविक आय में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है, तीसरा विभिन्न वस्तुओं से व्युत्पन्न उपयोगिता अंतर्निर्भर होती है, चौथा सीमांत उपयोगिता से व्यवहार को समझने में अंतःनिरीक्षणात्मक पद्धति का उपयोग कूट। पहला ऑप्शन दिया है 1 और 2 दोनों सही है, दूसरा 1 और 3 सही है, चौथा 1 और यहाँ मिस्टेक हो गया है, वहाँ 6 नहीं 4 होगा, 4 6 नहीं होगा, यहाँ 4 होगा, 4 और चौथा 1, 3 और 4 सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1 और 4 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अधिश्रम और पूंजी में किसी भी अनुपातिक परिवर्तन के साथ एम्पियर और एमपी के नहीं बदलता है तो उत्पादन फलन निम्नलिखित होता है। पहला रेखीय, दूसरा अरेखीय, तीसरा एक रूप समरूप, चौथा समस्थितिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समस्थितिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गॉसेन का द्वितीय नियम किसे कहा जाता है? पहला सम सीमांत उपयोगिता का नियम, दूसरा ह्रास समान सीमांत उपयोगिता का नियम, तीसरा प्राकृतिक अधिमानता सिद्धांत, चौथा तटस्थता वक्र अभिगम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, सम सीमांत उपयोगिता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 16 अल्पकालीन अवधि में एकाधिकारी और एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा दोनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सही होगा? पहला कीमत सीमांत आय से अधिक है, दूसरा कीमत सीमांत आय से बराबर है, तीसरा कीमत सीमांत लागत से बराबर है, चौथा कीमत औसत लागत के बराबर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, कीमत सीमांत आय से अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब पूर्ति वक्र एक्स अक्ष से आरंभ होती है तो पूर्ति लॉच डैश के बराबर होगी। पहला इकाई से अधिक, दूसरा इकाई से कम, तीसरा इकाई है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इकाई से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यद्यपि एक अधिकारी जो चाहे कीमत ले सकता है लेकिन वह संतुलन स्तर की कीमत से अधिक कीमत नहीं लेते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन अधिक कीमत का अर्थ है कुल राजस्व कम हो जाना, दूसरा है फर्म में के मांग वक्र कर्व में विलोच खंड से अधिक कीमत होती है अर्थात सीमांत राजस्व में नकारात्मक होगा, तीसरा एकाधिकारी के अंतर्गत उच्च कीमत लाभ अधिकतमकरण के लक्षणों का असंगत होती है, चौथा उत्पादन में प्रशासनिक सीमा पर सीमांत लागतें नकारात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट, सॉरी और भी क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। सामान्य प्रजननता दर के लिए निम्न कौन सा सत्य है? पहला या प्रजननता का एक वास्तविक माप है, दूसरा या प्रजननता का एक साम्यवादी माप है, या स्त्री जनसंख्या की संरचना एक वास्तविक माप है, या प्रकलित वायु विशिष्ट जन्म दर नमूने पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
योजना आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से की गई थी? पहला संसद के अधिनियम, दूसरा राष्ट्रपति का आदेश, तीसरा राष्ट्रपति के अध्यादेश और चौथा कैबिनेट संकल्प। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ये आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास थी, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डील किया गया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि मैं आपको अपडेट कर सकूं और एग्जाम की तैयारी भी करवा सकूं। धन्यवाद।